नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की भौतिक विज्ञान खंड का प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रोमिनर्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रकाश। दोस्तों, प्रकाश क्या होता है? इस चैप्टर की सबसे पहली हेडिंग है प्रकाश। यानी प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट। तो दोस्तों, प्रकाश क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। प्रकाश इस विकिरण को यानी यानी कि जो विकिरण है, जो एक विकिरण होता है, उस विकिरण को जो आँखों को हमारी आँखों को संवेदित करता है, यानी जो हमारी आँखों पर संवेदित करता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। क्या होता है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। इस विकिरण को जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। दोस्तों देखिए, इससे बहुत ही ईजी डेफिनेशन है। इसको जो क्या होता है, ये प्रकाश होता है, ये खुद नहीं दिखता है, बल्कि हमें दिखाता है। ये प्रकाश जो है वो हमें नहीं दिखता है, हमें दिखाता है। और जो ये प्रकाश है, वो प्रकाश एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। प्रकाश इस विकिरण को कहते हैं, उस विकिरण को कहते हैं जो हमारी आँखों को क्या करता है? संवेदित करता है। दोस्तों, हो गई इसकी डेफिनेशन। प्रकाश क्या है? इस विकिरण को जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। एक बार मैंने फिर रिपीट किया है। इस विकिरण को जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहते हैं। वास्तव में जो प्रकाश है, ये प्रकाश जो है वो एक ऐसी प्रकार की एक ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है, जो चुंबकीय तरंगों ये जो चुंबकीय तरंगें होती हैं, चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? जो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, वो कितनी होती है? तरंग दैर्घ्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 300 प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3,900 से क्या होती है? प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो 3,900 से 7,000 एंगस्ट्रॉन होती है। यानी हम इसको एक तरह से और लिख सकते हैं। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी एक एंगस्ट्रॉन बराबर हमारा होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये हो गई प्रकाश। एक बार फिर रिपीट कर लीजिए, बहुत ही इजी है, आपको इसे रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, कोई समझने वाली बात है। प्रकाश इस विकिरण को कहते हैं, उस विकिरण को कहते हैं जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3,900 एंगस्ट्रॉन से 7,800 एंगस्ट्रॉन तक होती है। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं। एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आती है बात प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, देखिए दोस्तों, आपको ये प्रकाश का जो परावर्तन है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये जो आपको डायग्राम दिया गया है, इसी डायग्राम से आप पूरी डेफिनेशन निकाल सकते हो। आपको रटना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ समझना है। दोस्तों देखिए, क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन की जो डेफिनेशन है वो देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, जब किसी पालिशदार, देखिए ये हमारा जो तल है वो पालिशदार है, इसी से आपको हम डेफिनेशन निकलवा रहे हैं, अलग से नहीं बनवा रहे हैं। इसी डायग्राम से देखिए कैसे निकलती है। जब किसी पालिशदार, ये जो आपको M1 और M2 दिए गए हैं, ये जो तल है वो पालिशदार, वह चिकना तल है। ठीक है। तो जब कोई प्रकाश जो है, ये प्रकाश की किरण आपको दे रहे हैं, ये प्रकाश की किरण आ रही है। तो ये प्रकाश की किरण जब कोई पालिशदार या वह चिकने तल पर पड़ता है, प्रकाश की किरण जब चिकने अथवा पालिशदार तल पर
पड़ता है तो क्या होता है, इसका अधिकांश भाग, ज़्यादातर भाग क्या होता है, इसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जब कोई प्रकाश किसी पालिशदार अथवा चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, यहाँ पर जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के दोस्तों दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपको दिया गया है। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। और आपतित किरण, आपतन कोण पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ नहीं, आपको डायग्राम से हम बताते हैं। आपतित किरण, ये वाली जो हमारी किरण है, ये वाली वो हमारी क्या है, आपतित किरण। तथा आपतन बिंदु, ये वाला जो हमारा बिंदु है वो आपतन बिंदु होता है। इस पर जो अभिलंब है ये वाला, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण क्या होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है दूसरा नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम ये आपको हम बता चुके हैं। दूसरा नियम क्या होता है, परावर्तन कोण। जो परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण हमारा ये वाला है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। सदैव आपतन कोण ये है, ये दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर आर बराबर आई, कोण आई आर बराबर कोण आई, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। जो आपतन कोण ये है इसको हम आई मानते हैं और परावर्तन कोण को आर होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, परावर्तन कोण यानी ये, और आपतन कोण यानी ये। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर रहता है, यानी इक्वल रहता है। दोस्तों ये हमारे थे आपतन कोण के नियम। दो नियम होते हैं, दोनों नियम आपको हमने बता दिए हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बात आती है प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब क्या होता है, यानी इमेज क्या होती है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जब हम इसकी मैं बहुत ही ज़्यादा इजी आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, इसको आपको रटनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको समझनी है। क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को, हमारी कोई भी एक वस्तु है, इसको हम क्या करते हैं, जब हम दर्पण के सामने, ये हमारा एक दर्पण है, इस दर्पण के सामने जब हम इस वस्तु को रखते हैं, तो वही कहे गए हैं कि यदि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को जब रखते हैं तो इस वस्तु की इसमें आकृति बन जाती है। इसी आकृति को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों देखिए, एक बार फिर से बता देते हैं। ये यहाँ पर जब हम किसी दर्पण में, दर्पण के सामने जब हम किसी बिंदु को रखते हैं, ये दर्पण के सामने किसी बिंदु को जब हम रखेंगे यहाँ पर, तो इस वस्तु की आकृति आपके दर्पण में यानी शीशे में बन जाएगी। इसको ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब ये दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। ये हमारे दो प्रतिबिंब होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। ये दो प्रतिबिंब होते हैं, दो प्रकार के होते हैं ये प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या आता है, बात ये आती है वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब देखिए दो प्रकार का होता है, हमने यहाँ लिख दिया वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब बात आती है वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए बहुत ही सरल डेफिनेशन है इसकी भी, आपको रटनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझना है। क्या है,
यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण जो है वो वास्तव में किसी बिंदु पर जाकर मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण, यदि कोई वस्तु है यहाँ पर, ये कोई बिंदु चलती है किसी किरण से, किसी बिंदु पर वास्तव में जाकर अगर मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब बात आती है आभासी प्रतिबिंब की। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए दोस्तों, इसकी भी बहुत ही इजी डेफिनेशन है, याद नहीं करनी है, सिर्फ समझना है। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण, यदि बिंदु जो है, ये एक बिंदु है, ये वस्तु से चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर, ये दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी एक बार फिर समझ लीजिए, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण जो है वो परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आपको प्रकाश बताया, प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम और प्रतिबिंब आपको हमने इस वीडियो के बता दिया है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।